अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह करे ये वक्त हमारे लिए हिदायत, दिलों के लिए सुकून और अमल के लिए तौफीक बन जाए, आमीन। ये अहादीस हमें याद दिलाती हैं कि अल्लाह को दिखावा नहीं, दिल की सच्चाई पसंद है और कामयाबी का रास्ता नियत, सब्र और अता से होकर गुजरता है। आइए दिल को हाजिर करें, सोच को नरम करें और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन नूरानी अल्फाज से अपनी ज़िंदगी को रोशन करें। मैं तुमसे एक हदीस बयान करता हूँ जो मेरे बाद तुमसे कोई नहीं बयान करेगा। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि अलामात क़यामत में से ये है कि इल्म दीन कम हो जाएगा, जहल ज़ाहिर हो जाएगा, जना बकसरत हो जाएगा, औरतें बढ़ जाएंगी और मर्द कम हो जाएंगे, हत्ता कि 50 औरतों का निगरान सिर्फ एक मर्द रह जाएगा। सही बुखारी हदीस नंबर 81। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मैं सो रहा था, इसी हालत में मुझे दूध का एक प्याला दिया गया। मैंने खूब अच्छी तरह पी लिया, हत्ता कि मैंने देखा कि ताजगी मेरे नाखूनों से निकल रही है। फिर मैंने अपना बचा हुआ दूध उमर बिन खत्ताब को दे दिया। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने पूछा, आपने इसकी क्या ताबीर ली? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म। सही बुखारी हदीस नंबर 82। हज्जातुल विदा में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के वसाइल दरियाफ्त करने की वजह से मिना में ठहर गए तो एक शख्स आया और उसने कहा कि मैंने बेखबरी में ज़िबा करने से पहले सर मुंह डाल लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब ज़िबा कर ले और कुछ हर्ज नहीं। फिर दूसरा आदमी आया, उसने कहा, मैंने बेखबरी में रमी करने से पहले कुर्बानी कर ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब रमी कर लें और पहले कर देने से कुछ हर्ज नहीं। इब्न उमर कहते हैं कि उस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस चीज़ का भी सवाल हुआ जो किसी ने आगे और पीछे कर ली थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि अब कर ले और कुछ हर्ज नहीं। सही बुखारी हदीस नंबर 83। या अल्लाह, हमने तेरे महबूब की अहादीस से वो सबक सीखा जो हमारी ज़िंदगियों को रोशन कर सकता है। या रब्बुल आलमीन, इन अहादीस की बरकत से हमारे दिलों को सीधा कर दे, हमारी नीयतों को खालिस कर दे और हमारे अमल को अपने लिए कबूल फरमा ले, आमीन या रब्बुल आलमीन। या रब्बुल आलमीन, हमें उन लोगों में शामिल फरमा जो हदीस को सिर्फ सुनते नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी में उस पर अमल भी करते हैं, और जब हम भटक जाएं तो हमें अपनी रहमत के साए में वापस ले आना,